मैं अभी वृंदावन में हूँ और यमुना जी की आरती का आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना नदी बहती है और वृंदावन में आया हूँ। और अभी जो आप ये देख पा रहे हैं, इधर श्रद्धालु गंगा में यमुना मैया की आरती के लिए तैयार है। आइए हम आपको सीधी लाइव आरती दिखाते हैं। श्याम सुंदर शिवमणि महारानी की शिवगणे सवितारी को जय जय श्री राम। अभी हमने यमुना पार रे मूर्ख जानो नहीं ब्रज को तत्वमान। उन्हें ब्रज में आए, लेकिन ब्रज में आकर सबसे पहले क्या करना है कि रमण रेती लोट नहीं, ब्रज की रज में लोट नहीं मारी। और क्यों न यमुना पान, यमुना मैया के जल का आचमन नहीं किया। रे मूर्ख जानो नहीं ब्रज को तत्वमान। बोले अरे मूर्ख तो ब्रज में तो आ गया, लेकिन ब्रज के मूल तत्व को प्राप्त नहीं कर पाया। ठाकुर जी से भी पहले जो ब्रज में बताया है वो ब्रज रज और श्री यमुना जी को बताया है। तो हमने सबसे पहले ब्रजराज और श्री यमुना जी को प्रणाम किया। अब जब हम ब्रज में आते हैं तो सबसे पहले भगवान की तीन मुख्य रानी पटरानी है, जिनको हमारे ब्रज का मालकिन के स्वरूप में माना गया है। तीन कौन कौन है? सबसे पहले ब्रजराज, जिनको ब्रजरानी देवी कहा जाता है। प्रथम आते ही हम ब्रजराज को प्रणाम करते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी जन्म जन्मांतर के पाप ताप से हमारी मुक्ति हो और ब्रज की सेवा के योग्य हमारा शरीर हमारी आत्मा हो। दूसरी है श्री यमुना महारानी जी, जो ब्रज की सेवा के अधिकारी है। श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की जो नित्य निकुंज सेवा है, नित्य निकुंज लीला है, इसमें बिना श्री यमुना जी की कृपा के ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी प्रवेश नहीं कर सकते, सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो दूसरा जो पूजन है यहाँ वो श्री यमुना जी का है। और तीसरी है श्री वृंदा महारानी तुलसी जी। वृंदा जी के नाम से इस भूमि का नामकरण हुआ श्री वृंदावन धाम। तो अब हम सभी हाथ जोड़कर श्री वृंदा महारानी तुलसी जी को प्रणाम करेंगे। सभी हाथ जोड़े। नव यौवन संपन्न नाम देव विराम शुक्लवास समाना अलंकार सयुक्ताम ध्याये नमो विष्णु प्रदान पत्रे वसते विष्णु सतवामी सर्वदेवता माता तुलसी गोविंद प्रियाये माधवी नमो नमः। पुरुष वृंदावन धाम की वृंदारानी तू सरकार की जय। अपने अपने माता पिता के चरण कमलों में एक बार ध्यान करें, प्रणाम करेंगे। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तपः पितर प्रीतमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता सर्वतीर्थ वै माता सर्वदेवमय पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्रेण पूजयेत मातृपितृभ्यो नमो नमः। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। अब सभी अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितरों का ध्यान करेंगे, पूर्वजों का ध्यान करें आप लोग सभी। और सभी को आपको जोर से नमः शब्द का उच्चारण करना है। सभी नमः बोलेंगे। श्रीमद महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहरदेवाभ्यां नमः। ओम श्री वृंदाभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। बहन को प्रणाम कर ले एक बार माथे में लगाकर। और डलिया में आप लोग छोड़ दें जो आपके सामने डलिया है। ओम क्रांति पाद्यादि संपूर्ण जल पात्र में ले। ओम माधव पाद्योर पाद्यम सोम्यामि हस्तोर जल सोम्यामि मुखे आचमन सोम्यामि सर्वांगी स्नानि जल सोम्यामि आचमनाते इदम वस्त्र वस्त्रम सोम्यामि। अभी आप सभी के पास में श्री यमुना महारानी जी के पूजन की सामग्री का पात्र आ रहा है। इसको आप लोग सभी अपने हाथ से स्पर्श करेंगे और प्रणाम करेंगे। भक्तों के हाथ में मोबाइल लग रहे हैं, ध्यान रखें मोबाइल के हाथों से कोई स्पर्श ना करें इस पात्र को। जिनके भी अशुद्ध हाथ हो अशुद्ध हाथ से स्पर्श ना करें, अपने माथे में लगाकर प्रणाम करा लेंगे। और इसमें श्री यमुना महारानी जी की पूजन सेवा निमित्त जो आप इसमें मैया की भेंट अर्पण करना चाहें वो आप इसमें अर्पण कर सकते हैं। सभी एक बार हाथ जोड़े प्रणाम करें, नमस्कार करेंगे। और पदे पदे क्षमा याचना सभी ध्यान से सुने।
ब्रज में सभी भक्त आते हैं, लेकिन ब्रज में आने की कुछ नियम और परंपराएं हैं। आज के समय में आधुनिकता में हम उन नियम और परंपराओं को भूलते हैं, उन्हीं का परित्याग करते हैं, पिकनिक के रूप में। और वृंदावन धाम भगवान का हृदय कहलाता है। तो पहले के समय में जो साधु संत भक्त ब्रज में आया करते थे, ब्रज के अंदर कभी भी जूते चप्पल लेकर पादुकाओं को लेकर प्रवेश नहीं करते थे, ब्रज के बाहर छोड़ देते थे। और सबसे पहले ब्रज के रज में लोट मारा करते थे, भगवान से क्षमा मांगते थे कि हे प्रभु, आपकी शरीर रूपी इस भूमि पर जो मैंने अपना पैर स्पर्श किया है, इसके लिए मुझको क्षमा करें। तो पहला अपराध ब्रज का है भूमि अपराध। दूसरा अपराध बनता है नाम का अपराध। नाम अपराध क्यों है कि ब्रज में जब भी आप आए तो एकांत में बैठकर भजन जरूर करें, अपने लिए और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अन्यथा नाम का अपराध बनता है। और तीसरा अपराध है धाम अपराध। यहाँ के विप्र वैष्णव ब्रजवासी लता पता जीव जंतु किसी के भी प्रति हमारे शरीर से जो अपराध बनते हैं, ये सभी धाम के अपराध हैं। और ऐसी मान्यता है और स्पष्ट भी है कि पुण्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्र समान भविष्यति। आप जो अपने घर से आते हैं तीर्थों में, तो तीर्थों में जाने से हमारे पाप क्षय होते हैं। पुण्य क्षेत्रे कृते पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थों में जाकर क्षय होते हैं। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृते पापम वज्र समान भविष्यति, तीर्थों में जाकर जो हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, वो वज्र के समान बन जाता है। और वृंदावन धाम मात्र एक तीर्थ नहीं है, ये क्या है? धाम है भगवान का, निज घर है भगवान का। तो यहाँ जो पाप होता है वो वज्र के समान बन जाता है। तो उनके लिए एक बार ठाकुर जी के चरणारविंद में क्षमा प्रार्थना करेंगे कि शरीर से जो भी मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा ज्ञात अज्ञात रूप से हमसे अपराध बने हो, सभी के लिए एक बार क्षमा प्रार्थना। पाप हो हम पाप कर्मा हम पाप संभव त्राहि मां पुण्डरी का क्षत्र पाप हरि मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्ति हीनम सर्वेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तवे। और श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की जय, श्री वर सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री यमुना महारानी जी का पूजन पूर्ण हुआ, विश्राम हुआ। अब धूप आरती आरंभ होगी और धूप आरती के पश्चात महाआरती। आप माता बहन सभी थोड़ा चुन्नी डाल रहे हैं अपने सिर में। श्री यमुनाष्टकम पाठ के द्वारा सभी श्री यमुना महारानी जी के जुगल चरणारविंद का ध्यान करेंगे। आप लोग सभी हाथ जोड़ें। आप सभी को हमने एक बात बताई थी अभी कि ब्रज में बिना श्री यमुना जी की कृपा के ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी क्या लीला हुई? बोले जिस समय भगवान तो ब्रज की लीला के दर्शन के लिए भगवान भोलेनाथ को भी गोपी भाव धारण करना पड़ा है। तो भगवान भोलेनाथ को गोपी भाव की प्राप्ति हुई है, तब भगवान भोलेनाथ ने महाराज की लीला के दर्शन प्राप्त करे हैं। और दोबारा श्री यमुना जी की शरण में आके श्री यमुना जी को भगवान भोलेनाथ ने पहली बार लहंगा ओढ़नी चुनरी श्रृंगार अलंकार आभूषण धारण कराए हैं, जिसको चुनरी मनोरथ कहा जाता है। तो हाथ जोड़ लेंगे सभी और यमुना मैया के चरण में ऐसी प्रार्थना करें कि श्री यमुना जी हम पर कृपा करके हमें सकल सिद्धि सकल सौभाग्य प्रदान कर गोपी भाव प्रदान करें। और जो भक्त नित्य प्रति यमुना मैया के जल को आचमन करे, आरती करे, पूजन करे, अर्चन करे और भाई दोष के दिन भाई बहन यमुना मैया के जल में स्नान करें, तो वो कभी भी यम के त्रास को प्राप्त नहीं होते। सभी हाथ जोड़ लेंगे। श्री यमुनाष्टकम श्री गोपी जल वल्लभाय नमः। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु रामरारी पद पंकज स्प्रद मंदरेण उत्कटाभ तटस्थर्वकारण प्रकट बोध पुष्पामना श्वास सुपूजित स्वरूप शंख प्रतिमा कलित गिरिवस्तके पतित मंद पूर्वज्वला विलास कमलोल सप्रकट गण शैलोन्नता सबो शगति दंतुरा समधि रोड दौलतमा मुकुंद रतिवर्धिनी जय वर्ण बंधो सुधा भोम भोर पा। जय जय श्री राम।